अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के उर्दू विषय के पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने नंबर का होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने आएंगे और हमें इसको सॉल्व करने के लिए कितना वक्त मिलेगा। ये पेपर 300 नंबरों का होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें 3 घंटे का समय आरपीएससी द्वारा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होंगे जो कि तादाद में 150 होंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3। 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। इसी के साथ हम ये भी बात कर ले कि ये इसका स्तर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे, कुछ ग्रेजुएशन लेवल के, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के और इसके साथ साथ इसमें हमें एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी होगी, पेडागोजी पढ़नी होगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये सब हमें इस पेपर में पढ़ना होगा। अब हम इस सिलेबस की विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे सामने जो पहला पोर्शन आएगा, पार्ट आएगा, वो होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसमें हमें प्रोज में ड्रामा पढ़ना होगा जो कि आगा हसर कश्मीरी का है, यहूदी की लड़की, जो कि आगा हसर कश्मीरी का एक ड्रामा है। फिर हमें शॉर्ट स्टोरी यानी अफसाने पढ़ने हैं जिसमें करतुल्लन हैदर का फोटोग्राफर पढ़ना है, बलवंत सिंह का लम्हे पढ़ना है, सुरेंद्र प्रकाश का बजूका है वो पढ़ना है, इकबाल मजीद का है सुकून की नींद। ये शॉर्ट स्टोरियाँ अफसाने हैं जो हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए पढ़ने होंगे। फिर अगर हम बात करें इंसाइया की, इंसाइयाओं में ख्वाजा हसन निज़ामी का मच्छर जो सबक है वो पढ़ना है और तनकीद में हमें एहसाम हुसैन का खोजी एक मुताला जो कि तनकीद है ये हमें पढ़ना है। खाकों में हमें अहमद जमाल का खाका कलीमुद्दीन अहमद पढ़ना होगा। सईद अहमद देलवी का है मीर बाकिर अली दास्तान को, ये खाका हमें अपनी तैयारी के दौरान पढ़ना होगा। लिहोस्टेरिक्स में तस्बीह पढ़नी है, इस्तारा पढ़ना है, मुबालगा पढ़ना है और तजाहिले आरिफाना भी हमें पढ़ना होगा। फिर हमें इसके साथ साथ गज़ल का मुताला करना होगा, कशीदा पढ़ना होगा, मरसिया भी पढ़ना होगा और नोवेल अफसाना और खाका भी पढ़ना होगा। पोइट्री में अगर हम बात करें तो पोइट्री में है सबसे पहले गज़ल जो 11th और 12th में वली दक्कनी की, मीर तकी मीर की और मीर दर्द की, इसी के साथ साथ मोइन हसन जज्बी की गज़ल, नासिर काज़मी की गज़ल और जा निसार अख्तर की गज़ल, ये गज़लें हमें पढ़नी है। फिर अगर हम बात करें मंजूमात की, नज़्म की, तो नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म और इस्माइल मेठी की नज़्म, अकबर अलाहाबादी, मखदूम मोहिउद्दीन और नूर मीम राशिद, ये नज़्म हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है। मीर अनीस का जो मरसिया दिया हुआ है वो भी हमें पढ़ना होगा। रुबाइयों में जगत मोहन लाल रावण की और अमजद हैदराबादी की रुबाइयाँ पढ़नी होगी। अख्तर शेरानी, मीरा जी, सलाम मसली सहरी और एहसान दानिश, इनके जो गीत हमारे सिलेबस में हैं वो हमें पढ़ने होंगे। ये तो सिलेबस है सीनियर सेकेंडरी लेवल का। इसके बाद नंबर आता है ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल में हमें कृष्ण चंद्र का ड्रामा दरवाजे खोल दो पढ़ना होगा और प्रेमचंद का नावल जिसका नाम है बेवा, ये नावल हमें पढ़ना होगा। शॉर्ट स्टोरी यानी अफसाने में हमें पढ़ना होगा प्रेमचंद का नमक का दरोगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न जो अफसाना है वो है बेदी का लाजवंती अफसाना हमें
पढ़ना होगा। राजेंद्र सिंह बेदी का है लाजवंती। मिंटो का अफसाना है नया कानून, ये हमें अपने सिलेबस में पढ़ना होगा। फिर अगर हम बात करें इंसाइया की, इंसाइयों में हमें सज्जाद हैदर यलदर्म का मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ इंसाइया पढ़ना है। फरतुल्लाह बेग का यारबास अफसाना हमारे सिलेबस में है। सर सैयद अहमद का है गुजरा हुआ ज़माना। ये इंसाइया हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। फिर हमें जो ग्रेजुएशन लेवल के मिजाज मरसल, लफ़ व नस्र, तलमिय, तजाद, मुबालगा, अयहाम, हुस्न तहलील, तनशिकुल सिफ़ात, इस्तिकाक और मुरात नज़ीर पढ़ने हैं। फिर हमें प्रोज और पोइट्री में सबसे पहले पोइट्री में है मसनवी पढ़नी है, रुबाई पढ़नी है, किताब पढ़ना है, मुअर्रा नज़म और आज़ाद नज़म पढ़नी है। प्रोज की अगर हम बात करें तो हमें दास्तान, रिपोर्टाज और इंसाइया पढ़ना है। अब हम स्पेशल पोइट्री की बात करें तो गज़लों में हमें नासिक की गज़ल, आतिश की गज़ल, गालिब की गज़ल, मोमिन की गज़ल और अजीज़ की लखनवी की गज़ल पढ़नी है। और ये गज़ल सारी की सारी सपारे नाम से एक किताब आती है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है, ये हमें पढ़नी है। मंजुमात नज़म में हमें पंडित बरिज नारायण चकबस्त की नज़म, इकबाल की नज़म और जोश मलियाबादी की नज़म पढ़नी है। ये नज़में भी सपारे में दी हुई है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक किताब है। कसीदा में हमें जोक का कसीदा पढ़ना है। वाह क्या मुतादिल है बागे अलम की हवा। और मरसिया में हमें मीर अनीस का मरसिया, नमक ख्वाने तकलीम है फसाहत मेरी पढ़नी है। अब आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में हमें प्रोज में दास्तान पढ़नी है मीर अमन की बागो बहार। ये दास्तान हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है, बागो बहार। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली पढ़ना है। नोवेल में हमें मिर्ज़ा हदी रुस्वा का ड्रामा उमराव जान अदा पढ़ना है। अफसानों में हमें प्रेमचंद का वारदात अफसाना का एक मजमुआ है जिसमें 13 अफसाने हैं, ये हमें पढ़ने हैं। और अन्नदाता जो कि अफसानों का मजमुआ है कृष्णचंद्र का है, यह अफसानों का मजमुआ हमें पढ़ना होगा। पोइट्री में हमें गज़लों में वली दक्कनी की गज़ल पढ़नी है और दाग की गज़ल पढ़नी है और फिराक की गज़ल पढ़नी है। ये गज़लों में हमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़नी है। मंजुमात में इकबाल की तुलुए इस्लाम नज़म पढ़नी है। अख्तर शेरानी की है ए इश्क कहीं ले चल और ओ देश से आने वाले बता, यह हमें पढ़नी है। फिर आएगी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर की हिस्ट्री, जिसमें उर्दू पोइट्री इन दक्कन अप टू 700 AD, हमें 1700 तक दक्कन में उर्दू नज़म पढ़नी है। फिर उर्दू प्रोज एंड पोइट्री इन नॉर्थ इंडिया अप टू 1857, तो इसमें हमें 1857 तक उत्तर भारत में नज़म और नसर पढ़नी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू प्रोज, सर सैयद अहमद खां या फिर अलीगढ़ तहरीक की उर्दू अदब में क्या महत्व भूमिका है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रोग्रेस मूवमेंट इन उर्दू लिटरेचर, प्रोग्रेसिव जो उर्दू लिटरेचर में प्रोग्रेसिव मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। और मॉडर्निज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू नज़म और अफसाना, वर्तमान काल में हाल में अफसाना और आज़ाद नज़म के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद चौथा हिस्सा आएगा एजुकेशन साइकोलॉजी का, पेडागोजी का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये पार्ट हमें पढ़ना होगा, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ पार्ट दिए गए हैं। पहला है कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ उर्दू साइकोलॉजी, यानी तालीमी नफ्सियात का शऊर, दायरा और इसका काम। फिर अगला टॉपिक है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस लर्नर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी जिस्मानी, इल्मी,
समाजी और अखलाकी और मोरल डेवलपमेंट के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। खासकर एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था से संबंधित जो होते हैं, किशोर से संबंधित इसमें हमें पढ़ने हैं। अगला है बिहेवियरल कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट। सीखने के तर्ज अमली और तामीरी नज़रियात और सेकेंडरी तलबा के लिए इसके असरात, इसके सेकेंडरी लेवल के तलबा के लिए क्या क्या असरात हैं ये पढ़ना है। अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो हमें इसमें ज़हनी सेहत का तसव्वुर, ज़हनी सेहत के बारे में और एडजस्टमेंट समायोजन के बारे में पढ़ना है। अगला प्रश्न जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग। जज्बाती जहानत है उसके बारे में पढ़ना है और तदरीसी तालीम में इसके क्या क्या असर हैं इसके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है वो है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल से संबंधित, जो कि एडोलेसेंस लर्नर से संबंधित होगा, यानी किशोरावस्था से, खासकर किशोरावस्था से संबंधित पढ़ने हैं। पहला टॉपिक होगा कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज, यानी मवासिलात। कम्युनिकेशन को उर्दू में मवासिलात कहते हैं, मवासिलात की महारत और इसका इस्तेमाल। टीचिंग मॉडल्स जिसमें हमें एडवांस ऑर्गेनाइजर, कंसेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंक्वायरी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है, यानी तदरीसी मॉडल जिसमें एडवांस ऑर्गेनाइजर है, कंसेप्ट अटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग और इंक्वायरी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक होगा प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग। और अगला है जो इसका टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सहयोग से सीखना है, या फिर हम कह सकते हैं ताउन से सीखना है, किसी की मदद से सीखना है। तीसरा है यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करें सीखने में। कंसेप्ट ऑफ आईसीटी की जो विचारधारा है, जो कंसेप्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। सिस्टम अप्रोच के बारे में हमें पढ़ना है, यानी निज़ाम का नज़रिया। फिर जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमें कंप्यूटर की मदद से सीखना और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। ये था अपना फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस। अगर ये आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।